मुश्ताक का रिश्ता तय हुआ है, इसलिए मिठाई लेकर आया, खा लो। मिठाई खाओ। लैला, मुश्ताक को मुबारकबाद तो दे दो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अब मैं उसे कैसे बताऊंगी कि उसके बेटे को इन वहशी दरिंदों ने मार दिया है? वो भी इंसान नहीं था, वहशी था। उसका बस चलता तो वो दौलत के लिए हमें भी मार देता। वो वहशी था तो तुम तो कानून का सहारा लेते। तुम्हें दुख इस बात का है कि तुम्हें सब लोग गलत समझ रहे हैं या फिर कोई और बात है? क्या मतलब? मतलब ये कि असल अफसोस तुम्हें मुश्ताक को खोने का है। क्या हो गया? खुदा का शुक्र है हादसे से बाल बाल बच गई। या अल्लाह, मगर हुआ क्या? बगैर देखे रोड क्रॉस कर रही थी, सामने अचानक गाड़ी आ गई। मेरे खुदाया, आपा कितनी बार समझाए आपको कि अकेले बाहर ना निकला करें। हाँ ये बताओ, असद का कुछ पता चला? शायद पुलिस की हिरासत में, या तो कोई रुपोश है। बेटा उसे तलाश करो, हर जगह देखो। डैडी आप उसकी टेंशन छोड़ें, आप अपना बताएं, आपने अपने बारे में क्या सोचा? भाई तुम्हारे सास ससुर जो तुम्हें फ्लैट दे रहे हैं, उसकी चाबी देने के लिए आए। अम्मी मैं फ्लैट तो दूर की बात है, मैं इनसे जहेज भी नहीं लूंगा। बेटा तुम गलत समझ रहे हो। हम जो कुछ भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। जहेज, फ्लैट, ये सब कुछ तो हमारी बेटी के लिए। और ये तो हमारा हक है कि हम अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक दें। तो मतलब रुखसती के बाद दुल्हन इस घर में नहीं उस फ्लैट में आएगी? दुल्हन रुखसत होके अगर उस फ्लैट में आएगी तो इसका मतलब है कि वो रहेगी भी वहां। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, तुम्हारे सास ससुर यही चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता। मुश्ताक, तुम एक अच्छे पढ़े लिखे और समझदार इंसान हो। अच्छी जिंदगी गुजारना तुम्हारा हक है। अगर तुम इस इलाके से निकलकर किसी अच्छी जगह जिंदगी बसर करो तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? देखो बेटा, हम तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी और दामाद अच्छी जिंदगी गुजारें। और फिर यहां तुम अपनी जिंदगी गुजार चुके हो। और फिर वो फ्लैट बहुत ही अच्छी जगह पर है। अब तुम्हें अपने स्टेटस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। आंटी, इस घर में बेशक कोई कीमती चीज नहीं है। हम गरीब हैं। और हाँ, इस इलाके में कोई अमीर भी नहीं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। भाई, इसीलिए तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आए। देखिए अंकल, मैं खुददार इंसान हूं। किसी के दिए हुए पर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो बेटा, लेकिन जो कुछ हम दे रहे हैं वो अपनी बेटी को अपनी खुशी और मर्जी से दे रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बेटी है, आप उसे जो देना चाहती हैं आप दे सकती हैं। लेकिन शादी के बाद उसे इसी घर में आना होगा। मेरी बहन और मेरी माँ के साथ रहना होगा। हाँ भाई बेगम, दामाद मियां ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम बोलो। नहीं, मेरी बेटी इस घर में नहीं आएगी। मुश्ताक, तुम इतनी छोटी सी बात पे जिद मत करो। बेशक तुम अपनी माँ और बहन को अपने साथ रख सकते हो, मगर मेरी बेटी तो अपने फ्लैट में ही जाएगी। देखें, आप लोग अच्छे तरीके से सोच लें, एक दूसरे से मशवरा कर लें, फिर हमें बता दीजिएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। ठीक है जी।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सब बैठो। थैंक यू। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सब खैरियत है ना? नहीं, एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे कजन राजू को उसके गिरोह के लोगों ने मार दिया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। उस माँ के लिए तो बहुत ही बुरा हुआ जो अपने बेटे के लिए तड़प रही है। मैम आपके पास सारे सबूत तो हैं कि उन्होंने वाकई राजू को मार दिया? हाँ, मुलजमान ने इकरार जुर्म भी कर लिया है और वो उस जगह ले जाने के लिए भी तैयार हैं जहां उन्होंने लाश को दफन किया है। कहाँ दफन किया? पापोश के कब्रिस्तान में दफन किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं ये खबर मैं खाला को कैसे बताऊंगा। बताना तो पड़ेगी। अब मुझे उस गिरोह के सरगना का पता करके उसे गिरफ्तार करना है। आप जानती हैं उस गिरोह का सरगना कौन? हाँ, मेरे पास रिपोर्ट्स तो हैं कि कौन उन लोगों को इस्तेमाल करता था, लेकिन उस शख्स पर हाथ डालना जरा मुश्किल है। ऊपर से इजाजत लेनी पड़ेगी। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो क्या तुम उस शख्स को जानते हो? जानता हूँ। आखिर अम्मा उन्होंने हमें समझ क्या रखा है। मैं शादी कर रहा हूँ, अपनी इज्जत या खुददारी नहीं बेच रहा। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने एक बार राजू को उनसे मिलते हुए भी देखा। कौन है वो? फिलहाल मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी ऊपर वालों से डिस्कस करना है। हाँ, लेकिन तुम इस काम में ज्यादा देर मत करो। नहीं करूंगा, बल्कि मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको खुद पकड़कर आपके हवाले कर दूं। चलो देखते हैं। अरे तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन जाने क्यों नहीं देते हैं? मेरा दिल घबरा रहा है, मैं खुद ही देख कर अरे आपा बैठो ना, आपा बैठो। तुम्हारा वहाँ अकेले जाना सही नहीं है। अभी असद आता होगा तो वो ले जाएगा। अरे बैठो तो सही ना। लो असद आ गया। क्या क्या बताया इंस्पेक्टर ने मेरे राजू के लिए? है जल्दी बता मुझे, बता ना। है? बताना जल्दी से। है क्या बता? अच्छा बाहर आया वो, इसलिए मैं उससे छुपा रहा। मैं मिलकर आती हूँ, खाला। बुला के लेकर आती हूँ उसे मैं। खाला, 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 राजू बाहर नहीं है। झूठ बोल रहा है। मेरा बच्चा बाहर खड़ा है, तू झूठ बोल रहा है। तू सही बता ना, मेरा बच्चा है कहाँ? कहाँ है मेरा बच्चा? अरे बताना क्या बात है, बताता क्यों नहीं है? असद, इंस्पेक्टर ने राजू के बारे में क्या बताया? असद क्या बात है? राजू खुदा ना खास्ता। हाँ हीरा, राजू को उसके गिरोह के बंदों ने मार दिया। झूठ बोल रहा है, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। ये देख तेरा बेटा झूठ बोल रहा है। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ? मेरा राजू नहीं मर सकता। मैं बता रही हूँ, मेरा राजू नहीं मर सकता। बाहर खड़ा है वो, बाहर खड़ा है वो, बता रही हूँ, बाहर खड़ा है वो। मेरा बच्चा किसने तुझे कहा मर गया? मैं मर तो नहीं सकता मेरा बच्चा कभी भी। मैं छोड़ के आई किसे वहां पर। काश खाला आपकी बात सच साबित हो जाए, लेकिन यकीन करें हम में से ना ही कोई आपका दुश्मन है और ना ही राजू का। मासी की तलखियां हमने भुला दी हैं। इस दुख में हम आपके साथ हैं खाला। मैं जाके देख लेती हूँ ना उसे। बस खाला, तुम चाहते ही चाहते हो तुम लोग मेरा बेटा मर जाए। खाला मेरी बात सुन। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं राजू के कातिलों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। मेरा वादा है आपसे।
बेटा, अगर तुम्हारा गुस्सा उतर गया हो तो एक बात को, ना मैंने जहेज की डिमांड की, ना मैंने फ्लैट मांगा। वो ये चीजें खुद देना चाह रहे थे, तो मैं कैसे रोक दूं? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बल्कि आपने मुझसे छुपाया। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन जब उन्होंने फ्लैट की बात की मैं खुद परेशान हो गई थी। फ्लैट की बात पर तो आप परेशान हो गई, और इस बात को इतनी आसानी से आपने मान लिया कि आपकी बहू ब्याह कर इस घर में नहीं आएगी। आखिर अम्मा, उन्होंने हमें समझ क्या रखा है? मैं शादी कर रहा हूं, अपनी इज्जत या खुददारी नहीं बेच रहा। बेटा, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि आप दो टोक बात करें उनसे। क्या बात करूं? ना ही मुझे जहेज चाहिए और ना ही फ्लैट। ये शादी सादगी से होगी। ठीक है। दुल्हन ब्याह कर इसी घर में आएगी और यही रहेगी सबके साथ, और लड़की के जो भी जायज हुकूक होंगे वो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक पूरे करूंगा। ये सब जाकर बता दें आप उनको। और अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी तो हमारी तरफ से साफ इनकार होगा। सर, जो लोग आपको जान से मारना चाहते थे उन्होंने मेरे कजन का कत्ल किया। कोई सबूत है? सर, उस गिरोह के जितने भी कारिंदे उन्होंने पुलिस के सामने इतराफे जुर्म कर लिया। और इस गिरोह का सरगना कौन? बड़े गुरु का बेटा नाजिम। मेरे पास नाजिम के खिलाफ और भी रिपोर्ट्स हैं। सर, इससे पहले कि वो भी इस मुल्क से फरार हो जाए, हमें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या सोच रहे हैं सर? सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसे पकड़कर यहां ले आता हूं। इस काम से पहले तुम्हारी इस इदारे में ऑफिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए। मैंने ऊपर बात की है, लेकिन सर प्लीज सर, आप कुछ भी करें, मुझे नाजिम को पकड़ना। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे कजन का कत्ल नाजिम ने ही किया है? सर, उन्हीं लोगों ने मेरे कजन को अपने मकासद के लिए जेल से रहा करवाया, और बाद में राजू और गिरोह के लोगों के इख्तलाफात उसकी जान के दुश्मन बन गए। और फिर एक बार सर, मैंने राजू को नाजिम से मिलते हुए देखा था। आज मेरी मीटिंग है, मैं ये मसला डिस्कस करता हूँ। और वैसे सर, हमने नाजिम को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देना। पुलिस खुद ही उससे इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाद में अदालत का फैसला उसे सजा देती है या नहीं। असद, ये काम इतना आसान नहीं है। नाजिम एक बासर आदमी का बेटा है, और अफसोस के बड़े लोगों और उनकी औलाद के लिए कानून बड़ी मुश्किल से हरकत में आता है। सर, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना फर्ज अदा करते रहना चाहिए। मैं तुम्हारी सोच और तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं। मैं मीटिंग पे जा रहा हूं। इस पर इसके शौहर ने मेरे बेटे को कहीं कैद किया। अरे आप छोड़ दे, बता दो बेटे। अरे आपको छोड़े ना, क्या करती हैं आप? नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। रमजान भाई, तुम मेरी मदद कर, खुदा के वास्ते तुम मेरी मदद करो ना, मुझे ले चलो राजू के पास, मुझे मिलवा दो एक दफा मिलवा दो मुझे उससे। अरे काश मेरे बस में होता तो मैं तो तुम्हें जरूर ले जाता। पापा, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अरे ये तो अब एक तल्ख हकीकत है, मान लोगी तो अल्लाह पाक सब्र भी दे देंगे। कैसे सबर करूं मैं? मेरे जवान बच्चे को ना उन्होंने कहीं कैद कर दिया है, मुझे नहीं बता रहे बस। कैद नहीं किया बाप, नहीं है वो इस दुनिया में। अरे रोने की बजाय उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। नहीं, झूठ बोल रहा है वो इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है, मैं बता रही हूँ। एक दफा मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसके हाथ जोड़ दूंगी, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रही मेरी बात, एक दफा उससे मिला दो मुझे ले जाके। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम लेके तो चलो मुझे रमजान भाई, एक दफा मुझे ले जाओगे ना, मैं अपने बेटे का खुद ही पता करके आ जाऊंगी।
पापा को इंस्पेक्टर साहब से न मिलवा दे। इंस्पेक्टर की बजाय इसको डॉक्टर से मिलवा दे। नींद का टीका लगा देगा ना, आराम आ जाएगा। तू ऐसा कर, अंदर ले जा, संभाल ले। ठीक है। आपा आपा आओ मेरे साथ, अंदर आओ। अरे उठो ना, उठो उठो, शाबाश, आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा, आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस अपने पोते से मिलने चली आई। आप यकीन करो, घर में बैठे बैठे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सोचा अपने पोते से थोड़ी देर खेल भी लूं और तुमसे भी मिलाऊं। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे घर में तो कोहराम मचा हुआ। या अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना? अम्मी वो राजू का मर्डर हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, खाला जान को यकीन ही नहीं आ रहा। जिद कर रही है कि मुझे राजू के पास जाना। उनका कहना है कि उनका बेटा नहीं मर सकता, जिंदा है वो। सच बात है। एक माँ को कैसे यकीन आ सकता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? मुझे भी अब तक कहाँ यकीन आया कि मेरा उम्र इस दुनिया में नहीं है। नहीं जा, मुझे अरे सुना तो सही ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना, मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओ ताकि मैं देखूं जाके मेरा राजू कहाँ है, किसने उसे बंद किया। ये क्या है? इसने रिश्ते शोहर ने मेरे बेटे को कहीं कैद किया। अरे आप बता दो, अरे आपको छोड़े ना, क्या करती हैं आप? नहीं सलमा बहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो अभी आयशा ने बताया कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आयशा जी, अपनी सास को अंदर ले जा। जी जी जी, आप अंदर से। मेरे बेटे को आराम से बैठे इधर, संभाले अपने आप को। अच्छा नहीं किया आपने। जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है वो। अरे आपके साथ भी जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये पता है आपको? अरे क्या करते हैं आप भी? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? चाहे टैक्सी लेकर आए, पापा को डॉक्टर के लेके जाना है। मुझे नहीं जाना डॉक्टर। अच्छा पागल हो गए सारे। आपा मेरी पागल समझ। अरे मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मेरी बात। सॉरी, खाला की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांगोगी? इसमें उनका कोई कसूर नहीं, बस हालात ने इन्हें यहाँ पहुंचा दिए। जानती हूँ मैं। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती। नहीं बेटा, मैं इस वक्त चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा ये बताइए कि अंकल से मिलने गई आप? हाँ गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जेल में आने से। फोन पर तो बात होती होगी? हाँ, बस अब वही एक जरिया रह गया बात करने का। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ओहो, तो आखिरकार तुम दोनों ने इस बेवफा को पकड़ ही लिया। तुमने पूछा इससे कि आखिर इसने एजेंसी वालों के आगे हमारे लिए क्या जहर उगला? तुम दोनों खामोश क्यों हो भाई? मेरी बात का जवाब दो। ये कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूं। मैंने एजेंसी के अफसरान के सामने जहर नहीं उगला और ना ही तुम पर कोई झूठे इल्जामात लगाए। मैंने तो बस तुम्हारा और तुम्हारे बाप का असली चेहरा दिखाया उनको। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे आगे जुबान चलाओगे, जुबान काट के फेंक दूंगा तुम्हारी। अच्छा पकड़ लो इसको और मार मार कर इसका हुलिया बिगाड़ दो। आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। क्या हुआ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे,
आज ये मेरे ताबेदार हैं। तुम्हारी कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम दोनों मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम दोनों मेरे नमकखार, मेरे वफादार हो। हम ना पहले तुम्हारे वफादार थे और ना आज है। हम पहले भी इस मुल्क और कौम के खादिम थे और आज भी हैं। ये तुम जैसे बदकिरदार और करप्ट लोगों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने वाले ईमानदार सिपाही हैं। तो तुम लोग मुझे धोखा देते रहे। ये धोखा नहीं दे रहे थे, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे थे। ज्यादा बातें बनाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। मैंने अपने गिरेबान में झांक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ज़मीर मुर्दा नहीं है, जिंदा है। इसीलिए मैं इन मुजाहिदों के दस्ते में शामिल हुआ हूं। अब तुम अपनी खैर मनाओ। अब मेरी ये औकात रह गई कि तुम मुझे बाहर बाहर से लौटा दोगे। माना यार कि एक बड़े खानदान के दामाद बनने जा रहे हो। असद बस यार, प्लीज। बात क्या है? तुम मुझे बता रहे हो या फिर मैं तुम्हें कार भी दिलवाऊंगा। फिर जब तुम ऑफिस जाओगे तो मोटरसाइकिल पे नहीं बल्कि अपनी कार में जाओगे। अंकल, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। वहां शादी नहीं करना चाहता जहां मेरी खुददारी नीलाम हो जाए। मैं आप दोनों से माजरत चाहता हूं।